नमस्कार 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चुनाव आयोग की आज यानी शुक्रवार को शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम के अलावा केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने को है। तारीखों का ऐलान होते ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएंगी। पिछले दिनों इसे लेकर चुनाव आयोग ने बैठक भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दीक्षांत समारोह में कुल 17,591 कैंडिडेट्स को डिग्री और डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केरल से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 100 जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री से 100 जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने चेन्नई मंगलपुरम एक्सप्रेस की एक महिला यात्री से विस्फोटक जब्त किया है। रमनी, जो तमिलनाडु की मूल निवासी है, उसको हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि सीटों के नीचे विस्फोटक रखे गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महिला ने नीचे तक खुदाई के लिए जिलेटिन की छड़ें लाना की बात को स्वीकार किया है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को 93वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच सिंघू बॉर्डर से एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें निहंग सिख नेता बाबा राज सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि जो आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा उसकी पंजाब में फिल्म नहीं बनने देंगे, उसे पंजाब में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि अब उन्हें देश की किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इसलिए एक नई पार्टी बनाई जाएगी। इसमें सभी किसान मजदूर शामिल होंगे। अगला प्रधानमंत्री किसान होगा और राष्ट्रपति मजदूर। कोरोना जैसी आपदा में सेना की एक तरकीब बेरोजगार युवकों के लिए अवसर बनकर आई। महाराष्ट्र के नासिक रोड स्थित सेना के आरटी सेंटर में यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के तहत होने वाली भर्ती रैली को 2 बार टाला गया। कोरोना के कारण महाराष्ट्र सरकार भर्ती रैली की अनुमति नहीं दे रही थी। इसके चलते 31 मार्च 2021 से पहले आरटी सेंटर के लिए आवंटित 1213 पदों के सरेंडर होने की आशंका बढ़ गई थी। सेना ने पदों को सरेंडर होने से बचाने के लिए भर्ती स्थल ही बदल दिया। सेना ने महाराष्ट्र के नासिक रोड की यूएचक्यू की यह भर्ती रैली अब आरटी सेंटर हैदराबाद में शिफ्ट कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने नासिक रोड की जगह हैदराबाद में यह रैली आयोजित करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी की खामियों और ई कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद का अभी तक मिलाजुला असर देखने को मिला है। दिल्ली समेत झारखंड के कई व्यापारी संगठनों ने इससे दूरी बना ली है। कैट का दावा है कि दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से अधिक व्यापारिक संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन इसको समर्थन कर रहे हैं। इसका संगठन लगभग 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स का है। जीएसटी के कुछ प्रावधानों के विरोध में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से आहूत राष्ट्रव्यापी व्यापार बंद का पटना सहित बिहार में मिला-जुला असर देखने को मिला। बंद समर्थक पटना में सड़क पर उतर गए हैं और जो दुकानें बंद नहीं हैं उनसे शटर गिराने का आग्रह कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बिहार के चेयरमैन कमल नोपानी ने कहा कि जीएसटी के कुछ प्रावधानों के विरोध में भारत व्यापार बंद को सभी व्यावसायिक संघों ने अपना समर्थन दिया है। बाजार में 30% के करीब दुकानें स्वतः बंद हैं। अन्य दुकानों को बंद कराने के लिए कैट की टोली पटना में घूम घूम कर आग्रह कर रही है। आज सुबह डाक बंगला चौराहे से एक जत्था दुकानों को बंद करने के लिए आग्रह करने निकला, जो कारगिल चौक होते हुए अशोक राजपथ पर पहुंचा। व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया और दुकानों का शटर गिरा दिया। झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत राज्य में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। मनरेगा में 194 रुपये के स्थान पर 225 रुपये
न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसका फायदा झारखंड में सक्रिय 42 लाख मजदूरों को मिलेगा, लेकिन मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान के मामले में अब भी बहुत पीछे है। देश में सबसे ज़्यादा भाजपा शासित हरियाणा राज्य में मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलती है। यहाँ 309 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है। भूली ए ब्लॉक वाल्मीकि नगर में एक विवाहिता दीपा वाल्मीकि ने अपने ही दुपट्टे के सहारे आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर में कोई नहीं था। घरवाले अपने गांव राजस्थान गए थे। पति निर्मल वाल्मीकि के मुताबिक कुछ दिनों से पत्नी मायके जाने की जिद कर रही थी, इसलिए कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। इसी क्रम में गुरुवार की शाम खाना खाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद दीपा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पति दरवाजा को धक्का देकर जब अंदर गया तो देखा कि वह जमीन पर लेटी थी। आसपास के लोग आनन फानन में निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर भूली पुलिस मौके पर पहुंची और पति से मामले के बारे में पूछताछ कर जांच में जुट गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow Rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey.
Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य की जेलों से आजीवन कारावास के 26 कैदियों की असमय कारा मुक्ति संबंधित परिषद की अनुशंसा को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की पिछली बैठक 4 दिसंबर 2020 को हुई थी, जिसमें कोई निर्णय नहीं हो सका था। गुरुवार की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने 50 कैदियों की असमय कारा मुक्ति से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था। सभी 50 कैदियों की असमय कारा मुक्ति के बिंदु पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें 26 कैदियों को छोड़ने पर ही मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। अब अगले कुछ ही दिनों में इन 26 कैदियों को कारा से रिहा करने की कार्रवाई की जाएगी। व्यवसायी हत्याकांड से व्यवसायियों में जबरदस्त गम और गुस्सा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ उनमें काफ़ी आक्रोश है। तमाम व्यावसायिक संगठनों ने घटना के बाद देर शाम सीतामढ़ी बंद का ऐलान किया, जिसका असर आज शहर में देखने में लगा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायी संघ, खुदरा व्यवसायी संघ, स्वर्णकार संघ से जुड़े तमाम व्यवसायी सड़क पर उतर आए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आह्वान कर रहे हैं। प्रमुख चौक चौराहों पर धरना भी दे रहे हैं। बिहार में गन्ना और मक्का दोनों से इथेनॉल का उत्पादन होगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक अन्य मार्ग में इथेनॉल उत्पादन, बंद चीनी मिलों की पुनर्स्थापना, नए चीनी मिलों की स्थापना आदि को लेकर समीक्षा बैठक की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी निवेश आएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही बंद चीनी मिलों की शुरुआत होगी, नई चीनी मिलें भी स्थापित होंगी, गन्ना का भी उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को इसका अधिक मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में मक्के का भी उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, मक्के से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। बाराबनी ब्लॉक के अंतर्गत ईसीएल की भानोड़ा कोलियरी की भूमि से अवैध रूप से मिट्टी की कटाई कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बच्चों के खेलने के लिए क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। जिस जगह पर कटाई की जा रही है वही 200 मीटर की दूरी पर एक आईसीडीएस केंद्र है, बावजूद मिट्टी की खुदाई की जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि हमारे इलाके के बच्चे लंबे समय से यहां खेलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ माफियाओं द्वारा ईंट बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी की कटाई की जा रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। कोलियरी के एजेंट अनिल कुमार सिन्हा ने इस संबंध में बाराबनी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।